जय श्री राम, राधे राधे। क्या आप पिता बनने जा रहे हो? क्या लुक्का छिपी से शुरू हुई कहानी को आज पाणिक ग्रहण संस्कार में बदलने जा रहे हो? क्या ईएमआई से शुरू हुई कहानी को अपनी कमाई से भरपाई करने जा रहे हो? यदि हाँ, तो निश्चित ही आप 30 के करीब पहुंच चुके हो या आप 30 से ऊपर हो रहे हो। मित्रों, वर्तमान समय में ये 30 का जो वर्ष है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष होता है। क्योंकि इसी यही ये समय होता है जब हम अपने को जो मित्र हैं, अभी तक हमारे साथ बहुत मित्र होते थे, पिता का, माता का तथा परिवार का हमारे ऊपर साये की तरह हमें पालन करते थे और हमारी हर कमियों को देखते थे और हमारी जो भी कमी होती थी हम एक शब्द में ही उनसे प्राप्त कर लेते थे। लेकिन आज हम 30 के हो गए, अर्थात ये 30 में पहुँचते ही जो हमें मिल रहा था, वो मिलना बंद हो जाता है। जो हमारे दोस्त थे, वो हमसे दूर चले जाते हैं। जो हमारे परिवार थे, उनकी अब हमसे अभिलाषाएँ जुड़ जाती हैं तथा जो भी हमारा प्रेम भरा जीवन था, वो अब पाणिग्रहण संस्कार में बदल जाता है और अब हम आगे चल कर के एक पिता की भूमिका में आने वाले हो जाते हैं। मित्रों, यह समय एक ऐसा समय होता है, जब हमारे बनने और विनाश दोनों यही निर्णय करता है, ये निर्णायक होता है। ये 30 का जो एज होता है, ये हमारे जीवन का निर्णायक एज होता है। इसी में या तो हम बन जाते हैं, निखर जाते हैं या तो हम तहस-नहस हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो ये सब कह रहे हैं तो हम करें क्या? कुछ नहीं करना। आपने जो 30 साल का अनुभव लिया, कुछ तो लिया होगा ना? उसी पे आपको आगे बढ़ जाना है। 30 साल के अनुभव पे आपको आगे बढ़ जाना है और किसी एक का चुनाव कर लेना है। जैसे 30 के पहले 15 साल तक का उम्र जो होता है, हमारा एकदम परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा बचपन, बचपन कह कर के गुजार दिया जाता है। 15 से 25 के बीच में हम स्वप्न देखना शुरू करते हैं। लेकिन 25 से 30 के बीच में हमें स्वप्न देखने की फुर्सत नहीं होती। हमारे आँखें जब कभी बंद ही नहीं होती, तो हम स्वप्न देखेंगे कहाँ से? हमें तो एकटक निहारना होता है, हमें एक दृष्टि देखनी होती है, जिस तरह से अर्जुन जब अपना धनुष बाण उठा करके उस मछली के आँख को विच्छेदित कर देता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि अर्जुन, जब तुम उस मछली के नेत्र भेदन के लिए गए, तो उस समय तुम क्या देख रहे थे? अर्जुन ने कहा कि हे मित्र, हे केशव, उस समय ना मुझे मछली दिखाई दे रही थी, ना मुझे तेल दिखाई दे रहा था, ना मुझे वो समाज दिखाई दे रहा था। मुझे उस समय केवल और केवल यह दिखाई दे रहा था कि आज मेरे इस धनुष के, इस वीरता का, इस धनुष बाण का, आज पराक्रम का ये अंतिम दिन है और मुझे केवल मछली का नेत्र दिखाई दे रहा था। मित्रों, जब यही संकल्प हमारे जीवन में आता है, यही संकल्प लेकर के हम 30 के बाद आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही हम मछली का भेदन भी करते हैं और अपने साथ-साथ अपने साथ-साथ अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करते हैं। प्रिय मित्रों, यह 30 का उम्र हम थोड़ा-सा भ्रमित हो जाते हैं, कभी-कभी इस चीज़ को लेकर के कि हम जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, हम एक अच्छे वक्ता भी हैं, हम एक अच्छे कवि भी हैं, हम कवि में चले जाएँ कि हम जो है मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएँ कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बने रहें। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपके पास अब समय नहीं बचा कि अब आप अपने आप को अलग-अलग जगह पे ढाल करके देख सको। अब देखने का समय खत्म हो चुका है। अब निश्चित रूप से सिर्फ़ आपके पास एक विकल्प है, वही मछली की नेत्र पे ही आपको निगाह टिकानी होगी, तभी आप आगे सफलता आपके कदम